सभी का फिर से वेलकम भारतीय क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम आपको ये 3 टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे, इनको कराएंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोलैलिटी, सेकंड टॉपिक है मोलैलिटी और थर्ड टॉपिक हमारा मोल फ्रैक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे हम कुछ और टॉपिक भी इंक्लूड हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है मोलैलिटी। ध्यान से देखना क्या है, MOLARITY, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल M से, इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो भाई मोलैलिटी होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इसको जो डिफाइन करते हैं हम इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी पहचान। दूसरा, हम इसको इस नाम से और जानते हैं कंसंट्रेशन, इसको हम दूसरे नाम से जान सकते हैं, कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं हम। क्लियर? अब आपको पता चल गया हम इसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, मोलैलिटी। जहां पर कंसंट्रेशन आ जाए वहां पर भी मतलब क्या होता है, मोलैलिटी होता है। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल, किसके मोल, सॉल्यूट के मोल। ध्यान रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। हमें हरदम जो मोल लेने वो किसके लेने हैं, सॉल्यूट के मोल लेने हैं। क्लियर? और इसको डिवाइड करते हैं हम किससे, डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको लीटर में लेंगे, याद रखना। अब हम आपको बताते हैं भाई मोलैलिटी होती क्या है। What is the molarity? It is defined as number of mole of solute dissolved in volume of solution। या हम ये कह सकते हैं number of mole of solute अपॉन में dissolved in volume of solution। तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देखो n स्मॉल n होता है मोल, स्मॉल n क्या होता है, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम A B हम जो भी मान सकते हैं सॉल्यूट, तो हम इसको B मान लेता हूं अपॉन में V, और यहां पर ये होगा लीटर में। इसका मतलब है हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? और इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो मोलैलिटी है ना, वो हमारे सॉल्यूट के मोल और अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम को हम ऑलवेज लेते हैं लीटर में, किसमें लेते हैं, लीटर में लेते हैं, याद रखना। तो यहां पर आपको पता है जो मोल है हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं या मोलैलिटी। ये भी याद रखना है। कई क्वेश्चन हम इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मोल को, सॉल्यूट के मोल को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं लीटर से, तो हमारे पास क्या आ जाती है, कंसंट्रेशन या मोलैलिटी। यही से हम इसकी क्या बना सकते हैं, यूनिट। यूनिट भी यही से बना सकते हैं। देखो ध्यान से, ऊपर क्या है, मोल, अपॉन में क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को किस में लेते हो, लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो चुकी है। क्लियर? अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। भाई जो कैपिटल M है वो मोलैलिटी या कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और आपको पता है जो मोल होते हैं वो निकालते कैसे हैं, ये पता होना चाहिए। मोल को हम कैसे सोल्व करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? मोल को सोल्व करते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल हम कैसे निकालते हैं, जो किसी का भी अगर आपको मोल निकालना, याद रखना, किसी भी सब्सटेंस का आपने मोल निकालना, उसके गिवन वेट को उसके एटॉमिक वेट या उसके मोलिकुलर वेट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो हम यहां पर लिख देते, इसका मीनिंग क्या है, गिवन वेट, गिवन मास कह दो, और इसका मीनिंग क्या रहेगा, मोलिकुलर मास। क्लियर? अब हम NB की जगह ये रख सकते हैं, थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। क्लियर? अपॉन में क्या है, V है। LL का मतलब क्या होता है, लीटर, वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अब आप एक बात बताओ, जब भी आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, जब भी आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को क्या करोगे,
सॉल्व करोगे। तो आपको एक बात याद रखना है भाई, जरूरी नहीं हरदम वॉल्यूम आपको लीटर में ही दे, भाई वो एमएल में भी दे सकता है, मिली मोल में, मिली एमएल में भी दे सकता है, किसी में भी आपको दे सकता है, जरूरी हरदम लीटर में दे। तो अगर वो आपको एमएल में दे देगा तो आप क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे। और आपको पता है ना मैथमेटिकल टर्म के लिए भाई जो अपॉन होता है वो ऊपर चला जाता है, क्लियर। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एमएल में हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी का। इसके बेसिस हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते। याद रखना अगर वॉल्यूम एमएल में लोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर लीटर में लोगे तो 1000 को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मोलैरिटी और एक होता है मोलैरिटी। इसको स्मॉल एम से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम से। इसमें और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऊपर वाला लाइन बिल्कुल सेम रहेगा, पर थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज क्या होता है, देखो यहां पर डिजोल्व करते इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, किसमें डिजोल्व करते हैं, यहां पर ये याद रखना हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं और इसमें किसमें डिजोल्व करते थे, सॉल्यूशन में। ये डिफरेंस याद रखना, यहां पर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं और यहां पर क्या यूज होता है बेटा, सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन यूज होता है वो किसमें होता है, वॉल्यूम में, लीटर में। बट यहां पर जो सॉल्वेंट यूज होता है वो किसमें होता है, केजी में। ये याद रखना। तो यहां पर जब आप केजी लोगे तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, भाई मोल तो ऊपर सेम ही है सॉल्यूट के, सिर्फ यहां पर चेंज हो जाएगा WA और यहां पर होता है केजी में। इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट का मास किस में लेते हैं, हम केजी में लेते हैं, याद रखना। अब इसकी यूनिट भी थोड़ी चेंज हो जाएगी, भाई नीचे हम किस में ले रहे हैं, सॉल्वेंट को केजी में ले रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। यहां पर यूनिट किस में लेते हैं हम, इसकी यूनिट क्या रही है, मोल पर केजी। बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहां पर क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा। और देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्राम में, अगर आपके ग्राम में होगा, यहां पर किस में होगा, ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर किलोग्राम में है तो 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम 1000 इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें क्या फर्क होता है कि जो हमारे पास ग्राम में होगा तो हम उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर केजी में लेना है, यहां पर हमें किस में लेना है, केजी में। तो ये थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखना है, छोटा सा पॉइंट का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। यूनिट भी पता चल गई, सब कुछ पता चल गया और आपको दोनों का फॉर्मूला भी पता चल गया। अब यहां पर पॉइंट आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो मैं एक बार इनको दोनों को कंपैरिजन के बेसिस पे आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से भाई यहां पर मैं लिख लेता हूं मोलैरिटी और यहां पर लिख लेता हूं मोलैरिटी, दोनों में डिफरेंस देखो। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते और इसका क्या होता है, N/V होता है। यहां पर स्मॉल m से लिखते हैं, यहां पर क्या होता है, N/, में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। यहां पर वॉल्यूम होता है ऑफ सॉल्यूशन और यहां पर होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना, देखो ये सॉल्वेंट में होता है, ये सॉल्यूशन में, तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है, क्लियर। ये आपको पता चल गया। अब आता है सबसे अगला पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होती है, क्लियर। अब एक और आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बेटा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। याद रखना, जो हमारे पास मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। याद रखना, क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, बट जो इसमें हम क्या लेते हैं, मास, और मास वो डिपेंड, टेम्परेचर, मास डिपेंड नहीं करता कभी भी टेम्परेचर पे। याद रखना,
मास ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ये कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर पे कभी भी डिफरेंस से डिपेंड नहीं करेगा मास, क्योंकि हम इसमें मास लेते हैं और मास टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो हमारे पास है मोलरिटी, ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है। हमारे पास मोलरिटी है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। और आपको पता है जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हमें पता चला कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो जो मोलरिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर, नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, मोल फ्रैक्शन। इसको देखो एक मैथमेटिकल होता है काई, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल होता है काई बोला जाता है, देखो मैथ में उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन में होता है मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई। जो मोल फ्रैक्शन, अब नाम से समझा, देखो मोल का मतलब तो आपको पता है ना क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और आपको पता है मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, स्मॉल एन से। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो कुछ अलग पॉइंट नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आप खुद सोच कर देखो। फ्रैक्शन का मतलब होता है फैक्टर करना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फैक्टर करना। तो यहां पर देखो, जब भी हम किसी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसको ऊपर रखेंगे उसके मोल को, और नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल। नीचे हम क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल। एग्जांपल के तौर में समझाता हूं, देखो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन होता है। हमने इसको बी मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, ए। क्लियर। तो आप एक देखो, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक तो ए और एक बी। इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, ए और बी। मान लेते हैं मैं इसमें बी कंपोनेंट है ना, उसके मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं। जो बी कंपोनेंट है ना, मैं इसमें जो हमारे पास बी जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके मोल को ऊपर रखोगे, और नीचे जो टोटल नंबर ऑफ मोल है ना, उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्योंकि यहां पर देखो मास फ्रैक्शन भी होता है। मास फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, उसके मास को फैक्टर में करोगे। बट यहां पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, तो मोल यूज करेंगे। क्लियर। तो हमने इसका मोल फ्रैक्शन निकाला सॉल्यूट का, तो जिसका भी निकालना हो उसका ऊपर, नीचे टोटल। अब मैंने टोटल दो ही क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास दो ही कंपोनेंट है सॉल्यूशन में। अगर ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा लिखूंगा, कम है तो मैं कम लिखूंगा। जितना भी मेरे पास टोटल कंपोनेंट है वो यहीं पे लिखे जाएंगे। क्लियर। ऐसे में मोल फ्रैक्शन निकालूंगा सॉल्वेंट के, तो इसका भी ऐसे निकालूंगा, एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। तो किसी का भी मोल फ्रैक्शन हम ऐसे निकाल सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डायमेंशनल लेस होता है, मतलब यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब पॉइंट आता क्यों, आप खुद सोच के देखो, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल से मोल क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल लेस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है ना, कि कितने भी मोल फ्रैक्शन हो उनका ऑलवेज 1 होता है। याद रखना, जो मोल फ्रैक्शन, जो किसी का भी मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन निकालो, जी आपके पास 10 कंपोनेंट है, उन 10 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो और उनको सम करो, तो ऑलवेज वो 1 के इक्वल ही आता है। याद रखना, वो ऑलवेज किसके आएगा, 1 के इक्वल ही आता है। क्लियर, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और है, देखो कभी कभी आ जाता है, वैसे तो अब जो कुछ सालों से इसको इसमें से हटा दिया है केमिस्ट्री में, ज्यादा इससे बेसिस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते।
इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट फिर भी आपको थोड़ा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए इसके बारे में। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कभी कभी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्मलिटी निकालने का देखो वैसे तो फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है इसका निकालना, क्योंकि कई चीजें चाहिए। इसमें जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर में ही होता है पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर ये तो सबको पता है, बट ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ना, एक बहुत अलग से होते निकालने के लिए। पहले हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट से हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तब जाके हमारे पास आएगा। थोड़ी एक ज्यादा बड़ी प्रोसेस हो जाती है, सॉल्व करने ज्यादा गलती होने के चांस होते हैं, तो जिसके कारण ये थोड़ा रिमूव कर रखा है सिलेबस से भी बाहर। मोस्टली बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। हाँ, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें देखो कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसलिए जो नॉर्मलिटी है ना, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में निकालने का बताता हूं कभी भी। एन का मतलब क्या होता है नॉर्मलिटी, और एन का मतलब क्या होता है मोलरिटी। याद रखना, ये हमारा काम आएगा। तो जो मोलरिटी होता है ना, उसको बेसिडिटी या एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आ जाती है, नॉर्मलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, मोलरिटी होती है, उसको बेसिडिटी या एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, नॉर्मलिटी आ जाती है। क्लियर? या जो मोलरिटी होती है उसको वैलेंसी या उस एटम के ऊपर कितना चार्ज है, देखो कितना चार्ज है, तो हमारी नॉर्मलिटी आ जाती है। बट मैंने यहां पर देखो स्पेशल लिखा बेसिडिटी एसिडिटी, क्योंकि देखो जो नॉर्मलिटी निकालोगे सॉल्यूशन की निकालोगे, और मोस्टली सॉल्यूशन हम एसिड बेस लेते हैं, और एसिड बेस में क्या होती है, उनकी एसिडिटी या बेसिडिटी होती है। तो कभी भी किसी मोलरिटी को उसकी एसिडिटी और बेसिडिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आएगी, उसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी। मान लो आपके पास, ध्यान से देखो, आपके पास H2SO4 सॉल्यूशन है और उसकी जो मोलरिटी गिवन है वो 2 है, तो वो पूछ रहे भाई इसकी नॉर्मलिटी बताओ। तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, 2 into में, तो इसकी बेस देखो, एसिड होते हैं उनकी बेसिडिटी होती है और बेस होते हैं उनकी एसिडिटी होती है। तो यहां पर 2H है, तो ये इसकी बेसिडिटी है, कितना आ गया 4, तो हमारे पास 4 आ गया। तो नॉर्मलिटी क्या आ गई, 4 आ गई। क्योंकि इनसे बड़ा बड़ा करेंगे, देखो मोलरिटी और मोलरिटी निकालना इजी है, जो कंसंट्रेशन निकालना बहुत इजी है, तो हम उससे इजीली ये निकाल लेंगे मोलरिटी। क्लियर? और उससे फिर नॉर्मलिटी निकालेंगे, थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक।